गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है टॉरस वृषभ राशि। आपके लाइफ में क्या मेजर चेंज और मैसेजेस क्या रहेंगे आपके लिए। ठीक है, जनरल मैसेजेस हैं, सारे रेजोनेट नहीं होंगे। जो भी रेजोनेट कर रहे हैं उन्हें रखना है, जो नहीं कर रहा उन्हें सिंपली आपको छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो का रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से ही सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। सो टॉरस वृषभ राशि, आपके पास्ट में क्या चल रहा था देख लेते हैं। दिस इज योर एनर्जी टॉरस। प्रेजेंट में क्या चल रहा है टॉरस आपकी लाइफ में। नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, मिड अप्रैल से एंड ऑफ अप्रैल के लिए आपकी लाइफ में क्या आ रहा है टॉरस। पेज ऑफ पेंटिकल्स। सबसे बड़ी चैलेंज में क्या आ रहा है टॉरस आपकी लाइफ में मिड अप्रैल से एंड ऑफ अप्रैल के लिए। एट ऑफ सोर्ड। यूनिवर्स की तरफ से क्या एडवाइस रहेगी टॉरस के लिए मिड अप्रैल से एंड ऑफ अप्रैल के लिए। टेम्परेंस। हिडन फैक्टर में क्या रहेगा टॉरस के लिए मिड अप्रैल से एंड ऑफ अप्रैल के लिए। ओवरऑल क्या एनर्जी रहेगी टॉरस के लिए मिड अप्रैल से एंड ऑफ अप्रैल के लिए। फाइनल आउटकम में क्या रहेगा टॉरस के लिए मिड अप्रैल से एंड ऑफ अप्रैल के लिए। 3 ऑफ सोर्ड। ओके, सो टॉरस पास्ट में मैं देख रही हूँ आप अपनी ही एनर्जी में स्ट्रॉन्ग दिख रहे हो। ठीक है, दिस इज टॉरस एनर्जी। आप अपने डिवाइन हायर सेल्फ से कनेक्टेड नज़र आ रहे हो, एक बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी में हो आप। ठीक है, और ऐसा लग रहा है कि जैसे काइंड ऑफ आप अपने स्पिरिचुअल पाथ को फॉलो करते हुए नज़र आ रहे हो पास्ट में। ठीक है, प्रेजेंट में आप बहुत पैशनेट दिख रहे हो, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में बहुत इंजॉय कर रहे हो। चिलिंग काइंड ऑफ एनर्जी दिख रही है और एक्सप्लोरिंग काइंड ऑफ एनर्जी में दिखाई दे रहे हो। आप मस्ती कर रहे हो। ठीक है, और मिड अप्रैल से एंड ऑफ अप्रैल में हो सकता है आप एक नई शुरुआत कर रहे हो किसी तरह की, एक न्यू बिगिनिंग। आई डोंट नो किस एरिया में, वी विल क्लैरिफाई। ठीक है, लेकिन चैलेंज में 8 ऑफ सोर्ड है, सो एक नेगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग काइंड ऑफ एनर्जी रह रही है बहुत ज़्यादा। ठीक है, एडवाइस में पेशेंस रखने के लिए यूनिवर्स आपको कह रहा है। हिडन फैक्टर में आप सेल्फ लव सेल्फ केयर करते हुए नज़र आ रहे हो, लेकिन माइंड आपका बहुत क्योटिक फील कर रहा है। ठीक है, क्योस कॉन्फ्लिक्टेड फील कर रहा है। फाइनल आउटकम में आप डेफिनेटली पेन में हो, हार्ट ब्रोकन हो। पास्ट में हायरोफेंट क्यों है टॉरस के लिए। टेन ऑफ पेंटिकल्स। सो पास्ट में मैरिज, कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप के बारे में आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। आपको एक डिवाइन कनेक्शन चाहिए, सोल कनेक्शन चाहिए, ऐसा कनेक्शन हो जो एक स्पिरिचुअल कनेक्शन हो। यहाँ पे कोई मैरिज भी हो सकती है। ठीक है, हो सकता है आप ऑलरेडी मैरिड हो, फैमिली इन्वॉल्व है आपके और आपके पार्टनर की, और आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो उस बारे में। प्रेजेंट में नाइट ऑफ वॉन्ड्स क्यों है टॉरस के लिए। 5 ऑफ वॉन्ड्स। सो प्रेजेंट में आप काफ़ी अनस्टेबल रह रहे हो, क्योंकि जिस भी सिचुएशन में आप हो उसमें काफ़ी केओस है, कॉन्फ्लिक्ट है, ड्रामा और फाइट है। ठीक है, हो सकता है आप किसी फायर साइन से डील कर रहे हो, एरीज, लियो, सजिटेरियस, जो कि थोड़े से अनस्टेबल हो सकते हैं, ऑन एंड ऑफ हो सकते हैं आपके साथ एक कनेक्शन को लेके।
जिसकी वजह से आप कॉन्स्टेंटली फाइट कर रहे हो या फिर आप दोनों की फाइट हो रही है, ठीक है। और यहाँ पे अदर लोगों की भी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। और मे बी टॉरस फॉर द पर्टिकुलर टाइम पीरियड ये आपकी एनर्जी हो जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं रहना चाह रहे हो किसी भी पर्सन के लिए, कमिटेड नहीं रहना चाह रहे हो, जस्ट एक्सप्लोरिंग मोड में हो, बिकॉज यू फील लाइक कि अब आपको और कोई तरह का ड्रामा नहीं चाहिए, केओस नहीं चाहिए अपनी लाइफ में, कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहिए। पेज ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया है टॉरस के लिए मिड अप्रैल से एंड ऑफ अप्रैल के लिए? सो आप नॉर्मल कैजुअल कनेक्शन रख रहे हो जिस भी पर्सन्स के साथ हो, बहुत सीरियस काइंड ऑफ कनेक्शन नहीं रख रहे हो, ठीक है, बिकॉज आप अपने आप को खुश रखना चाह रहे हो, ठीक है। और 8 ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है टॉरस के लिए चैलेंज में? क्योंकि आप एक कॉन्स्टेंटली नेगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग करते हुए नज़र आ रहे हो किसी सिचुएशन में एक लंबे समय से। फाइनली यू लर्न योर लेसन, आपने बहुत सारा नॉलेज गेन किया है, एक्सपीरियंस गेन किया है, बहुत वाइज एंड मैच्योर तरीके से चीज़ों को हैंडल करना सीख गए हो। ऑल्दो इट्स अ चैलेंज, लेकिन ये सिचुएशन आपको बहुत सारी चीज़ें सिखा रही है। टेम्परेंस यहाँ पे क्यों आया है टॉरस के लिए? 10 ऑफ सोर्ड, यूनिवर्स कह रहा है कि देखो आई नो कि आपकी लाइफ में एंडिंग और सेपरेशंस हो रही हैं, बट आप विथ लॉट्स ऑफ पेशेंस आप इस एनर्जी से हील कर लोगे। हाँ, एक मिनट, लगता है आपको चीज़ें बहुत क्लियरली पता चली हो, कोई सच है जो बाहर आया हो, ठीक है, एंड आप उस सिचुएशन से हील करते हुए नज़र आ रहे हो। ओवरऑल एनर्जी में 5 ऑफ सोर्ड है, सो फिर भी आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में दिख रहे हो, काइंड ऑफ माइंड आपका बहुत ज़्यादा एक्टिव है और माइंड आपको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट भी कर रहा है। और फाइनल आउटकम में 3 ऑफ सोर्ड है, सो आप हार्ट ब्रोकन हो टॉरस, लिटरली सिंपल वे में अगर कहा जाए तो आप हार्ट ब्रोकन हो और आपको अपने आप को टाइम देने की ज़रूरत है, हील करने की ज़रूरत है। सो आप मेजरली किसी वर्गों से डील करो। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर टॉरस। आई होप कि रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी। नो नो नो, 5 ऑफ सोर्ड को तो मैंने क्लेरिफाई किया ही नहीं। लेट्स सी कि यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड क्यों आया है टॉरस के लिए। एस ऑफ वॉन्ड, या सो आप अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत, अपनी लाइफ में बेसिकली एक नई शुरुआत करना चाह रहे हो। बेसिकली मुझे लग रहा है लव लाइफ में, बट आप कॉन्टिन्यूसली पास्ट के बारे में सोचने लग जा रहे हो, ठीक है। सो फाइनल आउटकम में 3 ऑफ सोर्ड क्यों है टॉरस के लिए? व्हील ऑफ फॉर्च्यून, या आप वेट कर रहे हो कि आप इस पेनफुल सिचुएशन से, पेनफुल एनर्जी से बाहर आओ विद द पैसेज ऑफ टाइम, क्योंकि अभी तो आपके अंदर एक डीप पेन है, डीप सफरिंग है, ठीक है। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर टॉरस। आई होप कि रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करें। सो थैंक यू।